ओम शांति। जो बच्चे बहुत सोचते हैं कि पता नहीं माया क्यों आ गई, तो माया भी घबराया हुआ देख और वार कर लेती है कि ये तो बड़ा सोचते हैं मेरे बारे में, चलो एक और वार सही। देखती बड़ी जल्दी घबरा जाती और ये घबराए जाते हैं, ये घबराए घबराए घूम रहे हैं, तो फिर और ही वार करती रहती है। इसलिए सोचने के बजाय सदा मास्टर सर्वशक्तिमान की स्मृति में रहो तो विजयी बन जाएंगे। विजयी रतन बनाने के निमित्त ही ये माया के छोटे छोटे रूप हैं। अगर आपको विजयी रतन बनना है, सारे सोचते हैं मैं विजयी रतन आत्मा बनूं, तो विजयी रतन, रतन तो हम हैं, लेकिन आगे लगी है विजय। वो तो माना हर पेपर में जो विजयी होगा वही तो विजयी कहलाएगा। ऐसे कैसे टाइटल लग जाएगा विजयी जिसने पेपर ही ना दिए हो? पेपर जिसने बहुत ज्यादा दिए होते हैं, माना ऐसे नहीं कि घड़ी घड़ी उसके पास पेपर आते रहते, कि जब भी परिस्थिति आती है तो विजयी होता है। और उसकी स्थिति बताती है कि उसके सामने जब भी कोई बड़ा भी पेपर आता है, छोटा आता है, कैसा भी आता है, तो पेपर हार जाता है, लेकिन उसकी स्थिति बढ़ जाती है। अब ये चैलेंज वही कर सकता है जिसको निश्चय बहुत जबरदस्त है बाप पर। नहीं तो डर जाते हैं, ये कैसे चैलेंज कर दे, आ गई तो अभी तक तो ठीक थे, अब कल से ही माया आ गई है। कहीं ऐसे सोचते हैं कल से ही आ गई है, जब से हमने उसको चैलेंज किया है। पहले शरीर का आया है, फिर व्यक्ति का आया है, फिर बाहर परिस्थिति आ गई, फिर प्रकृति भी तंग करने लग गई, और फिर ऊपर से जो चाहिए होता है वो मिलती नहीं वस्तु। बस ये 500 तरह के पेपर आते हैं, मेरी तो हालत ही खस्ता हो गई है। बाबा ये माया अपने पास ही रख लो, बहुत ही बेकार सी चीज है। बड़े घबराए से हो जाते हैं, तो माया देखते हैं अच्छा अब देखो चिढ़ाने वाले कोई चिढ़ाया जाता है। कभी आपने ये देखा कि कोई चिढ़ ही ना रहा, उसे कोई चिढ़ाने आ रहा हो? बच्चों जब घरों में भी होते हैं तो भाई बहन आपस में, ठीक है, वही नाम रखते हैं एक दूसरे का जिससे वो चिढ़ता हो, जिससे उसके अंदर कुछ ऐसा उठता हो। वो नहीं रखेंगे जिससे वो चिढ़ता ही ना हो। मैंने गेम क्या है? गेम तो है ना चिढ़ाना। तो माया भी आके देखती है, आके यहाँ यहाँ से चिढ़ता है, अच्छा चलो लो। और जब मैच्योरिटी आती है बच्चों में तो वो समझते हैं ये क्या मतलब, ये हम अपने ऊपर ही लगा के रखे हुए हैं ये वाले टाइटल, और फिर एक दूसरे की वो कर रहे हैं खिंचाई। जब बड़े हो जाते हैं, जब मैच्योरिटी आने लगती है, तो वो शब्द ऐसे लगते हैं कि अरे हम क्या कर रहे हैं। इसी तरह हमारा से जीवन है। जिन छोटी छोटी बातों में आप उलझ रहे हो, वो छोटी बातें इग्नोर भी की जा सकती हैं, लेकिन अभी बचपना है इसलिए इग्नोर नहीं होती है। और जब बड़े हो जाओगे फिर कोई दिखेगा ही नहीं, नजर ही नहीं आ रहे, शायद चले गए। जो चिढ़ाने वाले थे वो भी चले गए, दूसरे भी चले गए, और फिर बैठ गए अकेले। क्योंकि सारी हमारा यंग उसमें उन्होंने किसी को पूछा नहीं, और बुढ़ापे में कौन पूछेगा उन्हें? कौन पूछता? तो चिढ़ाया उससे जाता है जो चिढ़ता है, तंग उसे किया जाता है जो तंग होता है। तो माया भी उसी को आके टुंगे मारती है जो परेशान होता है। ऐसा थोड़ा कि वो नरम दिल बन जाएगी, अरे ये परेशान हो जाता है, रहने दे कोई बात नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। जो घबराता है माया उससे और घबराती है, मतलब ऐसे ऐसे विचार आने लगेंगे जो कभी आए ही नहीं थे। तो वो सारे विचार आपके तो जनरेशन नहीं है, ना ही वो क्रिएशन है, लेकिन कमजोरियां तो है ही है ना आपकी खुद की। तो वो क्रिएट करते जाते हैं, करते जाते हैं, और फिर जब तक उसका लेवल इतना नहीं हो जाता कि आप डूबने लगो, तब तक आप बाहर नहीं आते हो। कुछ भी क्रिएशन करने से पहले, आपका संकल्प चलने से पहले भी, आपके अंदर उठने से पहले भी, आपके अंदर कोई वृत्ति भी होती है कि नहीं ऐसे ही मतलब यूं ही कुछ भी सोच लोगे, ऐसा नहीं होता। ये तभी होता है जब हमारे पास स्टॉक कम है। किसी भी चीज का अगर आपके पास स्टॉक कम होता है तो नेचुरली आप उसकी गिनती कर पाते हो, ठीक है। अगर स्टॉक एक्सेस में होता है तो गिनती कहां से करोगे? जाओ ऐसे उसकी तरह ऐसे बीच में घुसो और ऐसे स्विमिंग करो, लेकिन स्टॉक ही नहीं है उस चीजों का। अच्छे श्रेष्ठ संकल्पों की कैटेगरी हमारी बुद्धि में कम है। मुरली सुनते हैं ना सुने जैसे। तो जब शब्द अंदर ही नहीं जा रहे, रख ही नहीं रहे हो, तो जब भी कोई चीज ऐसी एक्टिविटीज होती है तो फिर क्या घुमाओगे सिर के अंदर अपने ऐसे ऐसे? वही घुमाओगे जो रखा हुआ है। 63 जन्म का कोई जो रखा हुआ है देह अभिमान, वही घुमाओगे, और वही घुमा के फिर खुद ही परेशान हो जाते हो। फिर खुद ही ऐसी ऐसी कल्पनाएं करने लग जाते हैं जो होता ही नहीं है।
और देखा है कि वो हो ही नहीं पाता है, क्योंकि वो आपकी कल्पनाएं कुछ अजीब अजीब सी होती। ऐसा ऐसा ऐसा, हे बाबा छूट गया, बाबा ये बाबा कोई ऐसे कोई पकड़ी हुई चीज है क्या, छूट गया छूट गया। निश्चय करो। अब निश्चय क्या है कि हर परिस्थिति में एक समान रहने के लिए भगवान पे निश्चय होना चाहिए कि हर कंडीशन में जो कभी भी क्यों क्या नहीं करते हैं, तो हमें भी तो उन्हीं को फॉलो करना है। वो तो करते नहीं है, बस क्यों क्या ऐसे कैसे। भैया तुम्हें पता था कि तुम बाबा के बच्चे बनोगे? नहीं पता था ना, नहीं पता था ना। तुमने तो एक सेकंड के लिए मांगा था, अभी तो तुम्हारी गोदी इतनी भर दी है और एहसास भी नहीं हो रहा तुम्हें। तुम्हें पता था कि तुम उसकी गोदी में खेलोगे, तुम्हें पता था तुम्हारी पालना वो करेगा, तुम्हें पता था कि ये सब कुछ मिलेगा? नहीं ना। तो जब मिल रहा है तो उसका एहसान तो रखो। एहसान रखोगे तभी तो आगे प्राप्ति करोगे, समझे? खुश रहोगे तो खुशियां और मिलेंगी, दुखी होगे तो माया और दुखी करने आएगी, अगर चिढ़ोगे तो और चिढ़ाएगी, अगर घबराओगे तो और घबराएगी। ये उसकी थ्योरी है माया की, वो देख लेती है। रोगे तो माया और रुलाएगी। ओके, तो क्या करो, विजयी रतन बनने वाले अब जब बनाने के निमित्त ही ये माया के छोटे छोटे रूप आते हैं, अगर आपको विजयी रतन बनना। इसीलिए स्वयं को माया जीत जगत जीत समझ माया पर विजय प्राप्त करो। कमजोर मत बनो, चैलेंज करने वाले बनो। इसलिए हमने कहा चैलेंज वही कर सकेगा जिसे निश्चय पूरा है, जो बाप के कहे पर निश्चिंत रहता है। वो जब चैलेंज करेगा तो उसकी जीत होनी ही होनी है। ओम शांति, ओम शांति।